जैसलमेर में दोपहर के समय घर में एक अकेली बुजुर्ग महिला और अचानक दरवाजे पर कुछ लोगों की दस्तक होती है। दरवाजा खुलते ही अंदर घुसते हैं तीन नकाबपोश बदमाश, हाथ में चाकू और लूट का इरादा। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे बंधक बना लिया और गले पर चाकू रखकर बदमाश सोने चांदी की ज्वेलरी और कैश लूट कर फरार हो गए। और फिर लूट की जो सच्चाई सामने आई वो सबको चौंका कर रख देगी। यह मामला कोतवाली थाना इलाके के सिंघवी पाड़ा का है, जहां गांधी चौक में व्यवसाय करने वाले नवल भाटिया के घर दोपहर को लगभग 3 बजे का है। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय जब घर में नवल भाटिया की पत्नी अकेली थी, तभी दरवाजे पर कुछ लोग आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, 3 नकाबपोश जबरदस्ती घर में घुस आए। बदमाशों के हाथ में चाकू था और उन्होंने तुरंत महिला को काबू में कर लिया। हाथ पांव बांध दिए, मुंह पर टेप लगा दी गई और गले पर चाकू रखकर उन्हें पूरी तरह बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने सबसे पहले महिला का चश्मा उतार कर फेंक दिया ताकि वह किसी को पहचान न सके। 1 घंटे तक 2 बदमाश अलमारियां खंगालते रहे। वहीं एक बदमाश महिला की गर्दन पर चाकू लगाए बैठा रहा। इनके 2 साथी बाहर से इनको निर्देश दे रहे थे। सोना, नकदी और चांदी जो भी हाथ लगा सबको लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन उनकी ये करतूत कैमरों की नजर से बच नहीं पाई। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। बदमाशों के जाने के बाद महिला जैसे तैसे घिसटते हुए बाहर आई और पड़ोसियों से मदद मांगी। पड़ोसियों ने उनके हाथ पैर खोले और महिला के पति, बेटे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही महिला ने बताया कि कैसे उनके साथ यह वारदात हुई। साढ़े 3 बजे की बात है और ये लोग तो हो सकता है ये साढ़े कितने बजे निकले थे, मैं तो बांधती हुई थी लेकिन ये बोले तो ये अंदर घुसे हुए हो गए। मैं ऊपर से आई हूँ और जैसे ही मैं रसोई में जाकर अंदर कमरे में गई तो उन्होंने मुझे सीधा अंदर खींच लिया। चिटक नहीं लगी हुई थी, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं ऊपर गई थी और वापस नीचे आई, उतनी देर में ये लोग आ गए। फिर मेरे से तिजोरी की चाबी मांगी, मैं खींच लिया। पहले तो मैं चिल्लाने लगी तो उन्होंने मेरे ऊपर 4 में आएंगे, 4:30 में आएंगे, 5 बजे डिसीजन किए। मैं कहा थोड़ी कोशिश तो करूँ, मोबाइल हो तो किसी को फोन करूँगी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा शहर और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और एक टीम बदमाशों की तलाशी में लग गई। पुलिस ने जांच के दौरान 5 आरोपियों को जोधपुर जाने वाली 2 अलग-अलग प्राइवेट बसों से जाते समय पकड़ लिया। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड भी सामने आ गया। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि यह पूरी साजिश किसने की थी और कैसे इस साजिश को अंजाम दिया। हमने इसमें 5 लोग को डिटेन किया, जिसमें से 3 लोगों को बापरदा गिरफ्तार किया गया है। चौथा आदमी जो है दीपक दुलगज वो, और एक जो पीड़िता है इनके घर पे काम करने वाली बाई मीनू उर्फ बिनाली, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी घटना में दौरान अनुसंधान ये पता चला कि ये जो घर में काम करने वाली महिला थी मीनू, ये इनके घर में पिछले 5-6 साल से काम कर रही थी और पिछले 8 साल से ये लोग, ये और इसका जो पार्टनर है दीपक, ये जैसलमेर में रह रहे थे। पूरी घटना की प्लानिंग दीपक और मीनू ने की। मीनू चूँकि इतने समय से इनके घर पे काम कर रही थी तो उसे घर की हर चीज़ का पता था, कौन कब जाता है, कौन कब आता है, कब ये महिला नहाने जाती है, कहाँ घर का सामान रखा है, कहाँ जेवरात रखे हैं। इस सब की पूरी सूचना मीनू को थी, जो इसने अपने साथी को दी, दीपक को। दीपक ने बाकी लोगों को बुला के एक गैंग इकट्ठा की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। दीपक के कहने पर जैसलमेर आए, उन्होंने घटना को अंजाम दिया। एसपी अभिषेक शिवहरे ने यह भी बताया कि बदमाशों से कितना सामान बरामद किया गया और उनका इस लूट के पीछे क्या मकसद था और यह आरोपी कौन थे और लूट के बाद कहां भाग रहे थे। करीब गोल्ड करीब 50 तोला है लगभग, और 1-1.5 लाख रुपए कैश है और कुछ चांदी का सामान। मंशा लूट करके इन जो लोग हैं इन सबको जल्दी अमीर होना था, और चूंकि मीनू इनके घर काम करती थी, उसने दीपक को पूरी सूचना दे दी थी। तो इन सब का प्लान था कि यहाँ पे लूट करके और जो भी माल मिला है इसको बांट के पैसा करके जल्दी पैसा कमा के अमीर हो जाए, इसलिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। दीपक जो मीनू है उनके साथ रहते हैं। मीनू जो है उनके पहले जो पति थे उनकी डेथ हो गई है, तो पिछले 12 साल से मीनू और दीपक साथ में रह रहे हैं। दीपक जो है मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन मीनू के साथ आके वो पिछले 8-9 साल से जैसलमेर में रह रहा है।
जैसलमेर में ये पार्ट टाइम गाड़ी चलाने का काम करता था, इसलिए, और इसका जो जहाँ ये रहते थे, इनका घर भी जो पीड़िता का घर है उससे 5 मिनट की दूरी पे है, इसलिए वो पीड़िता और मोहल्ले को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। कहाँ का पकड़ा इनको और ये भाग कहाँ रहे? इनका यहाँ से भाग के जाने का प्लान रामदेवरा की तरफ था, तो नाकाबंदी करवा के लाठी थाना क्षेत्र में इन 5 को दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। पूछताछ में सामने आया कि काफ़ी दिन से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। ये कुछ दिन पहले भी इस घटना को अंजाम देते, लेकिन पीड़िता के घर में कोई उनके रिश्तेदार आने की वजह से इन्होंने उस टाइम पे इस घटना को अंजाम नहीं दिया और पिछले 3-4-5 दिन से फिर इन्होंने इसको प्लान किया और फिर कल जो है घटना को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि भाटिया परिवार की नौकरानी मीनू ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह पूरी साजिश की थी। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।